हेलो एवरीवन, जहाँ से छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन का लेक्चर 2। ठीक, हम बात कर रहे थे थर्मल बेसिस की, थर्मल बेसिक की। ठीक, ऊष्मीय आधार। देखिए होता क्या है, थर्मल एनर्जी कहते किसको हैं, पहले इसको जान लेते हैं। थर्मल एनर्जी, ठीक ना, यानी ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है, पहले इसको जान जाते हैं। ठीक, ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है इसको जान जाते हैं। आइए जानते हैं। देखिए, ऊष्मीय ऊर्जा का मतलब क्या होता है। हम लोग देखिए कि ऊर्जा की परिभाषा जानते हैं, कार्य करने की क्षमता। ठीक, और बहुत लोग कार्य करने की दर कहते हैं, लेकिन जहाँ दर आप लगा देंगे वहाँ शक्ति आती है, ऊर्जा नहीं रहता वो। ठीक, केवल कार्य करने की क्षमता कहिए। ठीक ना। अब देखिए हम बात करते हैं कि अगर कोई चीज़ या फिर कोई भी वस्तु को हम खसका रहे हैं, जैसे मान लीजिए इस बोर्ड को हम अगर खसका रहे हैं, ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा अपनी दे रहे हैं इसमें। ठीक, लेकिन हम अपनी मांसपेशियों के द्वारा इसमें एनर्जी दे रहे हैं, तो इसको हम थर्मल नहीं कह सकते हैं। ठीक ना। ये क्या है, एक प्रकार का, देखिए काइनेटिक, ठीक ना, मैकेनिकल एनर्जी है ये जो हम दे रहे हैं इसको, ये मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार की होती है, काइनेटिक और दूसरी जो होती है आपकी वो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं जिसको, और गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक ना। तो आप जानते हैं कि ये जो है इसमें, यानी कि अगर कोई कार्य को हम ऊष्मा की मदद से करें, यानी कि किसी कार्य को हम ऊष्मा के द्वारा करें, तो वही वही क्या कहलाएगी, वही कार्य या फिर वही ऊर्जा क्या कहलाएगी, ऊष्मीय ऊर्जा कहलाएगी। ठीक ना। तो हम यहाँ परिभाषा बना सकते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो ऊष्मा के द्वारा कार्य को करने में सहायता प्रदान करती है। ठीक, ऊष्मीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो ऊष्मा के द्वारा कार्य को करने में सहायता प्रदान करती है। ठीक ना। अब हम लोग जान जाते हैं कि किस प्रकार से कार्य को करती है। ठीक, ये तो केवल एक परिभाषा हुई आपकी। ठीक, देखिए जैसे हम लोग कोई चीज़ जलाते हैं, हम लोग के घर में क्या होता है, देखिए जैसे कि हम लोग बात कर लें, गैस होती है, गैस से क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, फिर चूल्हे से ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है। ठीक ना, तब जाके वो जो आपकी क्या कहते हैं कि उसके अंदर रहता है वो पकता है। ठीक, अब देखिए हम लोग बात करते हैं ऊष्मा की, कि ऊष्मा क्या होता है। ये तो ऊष्मीय ऊर्जा हम बता दिए आपको ऐसे दो शब्दों में। ठीक, और देखिए एकदम सिंपल है ये, बहुत जटिल बनाने की जरूरत नहीं है कि बहुत जटिल हो जाएगा तो इसी को हम लोग पढ़ना है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं, कोई नहीं, ऐसा नहीं लगेगा आपको कि आप नहीं जानते, हर चीज़ आप जानेंगे। जो नहीं जानेंगे वो हम आपको बताएंगे ही। अब यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो ऊष्मीय ऊर्जा हो गया। अब ऊष्मा की बात कर लेते हैं। ठीक, देखिए ऊष्मा क्या होता है ये भी जान जाइए। ऊष्मा जो होता है आपका, ऊष्मा, अगर हम यहीं पे बात करें ऊष्मा क्या होता है। ठीक, तो देखिए ऊष्मा जो है यह एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, और यही जो ऊर्जा है इसी को हम लोग ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। समझ रहे हैं। अभी देखिए वहाँ हमने जो आपको बताया एकदम वही चीज़ है ये। ऊष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है जो तापांतर के कारण, जो तापांतर के कारण एक जगह से या एक स्थान से, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहती है या जाती है। इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए समझिए यहाँ पे। ठीक, ऊष्मा जो है क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक, जो ऊष्मा होती है उसमें हम क्या कहते हैं, अगर टेम्परेचर दे दें, ठीक, जैसे मान लीजिए कि कुकर की जब सीटी बजती है तो उसमें जो टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है वो टेम्परेचर क्या होता है, वायुमंडल में जाता है। ठीक, तो वही टेम्परेचर वायुमंडल में जाने योग्य कम होता है। अगर मान लीजिए वायुमंडल का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और आपके पात्र का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब वो पात्र से जो है ऊष्मा उठ करके आपकी बाहर नहीं जाएगी, बाहर की ऊष्मा क्या होगी, अंदर आएगी, 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाली जो है। ठीक,
तो हम क्या कह रहे हैं, और कब कहाँ बहती है, देखिए हमेशा क्या होता है, हाई से लो की ओर प्रवाह हमेशा क्या होता है, हीट का प्रवाह या फिर किसी भी चीज़ का प्रवाह आप देखेंगे हमेशा हाई से लो की ओर होता है। यानी कि जो उच्च वाला है वो लो वाले की तरफ क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक ना। तो ये ऊष्मा की परिभाषा हो गई। अब ताप की परिभाषा हम आपको ऐसे बता देते हैं, मौखिक रूप से, लिखाएंगे नहीं। ठीक ना। क्या है, ताप एक ऐसा कारक है जो हमें किसी भी वस्तु के ठंडापन या गर्माहट का बोध कराता है। ठीक। अगर किसी चीज़ को आप छू रहे हैं, अगर उसको आप छुएं और छूने से आपको लगे कि ये गर्म है या ठंडा है, तो उसी को आप क्या कहेंगे कि ये क्या है, बता रहे हैं हमें कि ये ठंडापन या गर्माहट है, और उसी को हम, उसी कारक को क्या कह देंगे जिसकी वजह से पता चलेगा, उसको हम लोग ताप कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसके यूनिट की, कि ऊष्मा की यूनिट क्या होती है। ठीक, इसके यूनिट की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद यूनिट कन्वर्जन की बात करेंगे, और MTOE के बारे में बताएंगे थोड़ा सा। ठीक ना, सबको समझ में आ रहा होगा, किसी को कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करेंगे यूनिट। देखिए, ऊर्जा की यूनिट जो होती है, सब लोग जानते हैं ऊर्जा की यूनिट क्या होती है। ऊर्जा की जो यूनिट होती है आपकी, वो आपकी कैलोरी, कैलोरी के बाद आपका यहाँ पे होता है क्या, जूल, और फिर उसके बाद यहाँ पे आप एक होता है, ये आपको भी हम बाद में बताएंगे, दोनों समझ जाएंगे तब। ठीक ना। यूनिट कैसे हम फाइंड करते हैं, थोड़ा इस पर भी वो कर लेते हैं। ठीक, न्यूटन मीटर जानते हैं आप लोग, न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं ना, जूल। और यहीं कैलोरी को हम क्या कहते हैं, डाइन सेमी, डाइन सेमी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोरी। अब आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि ये है क्या, यूनिट कैसे फाइंड हुई हमारी। देखिए, हम लोग जानते हैं कि कार्य करने की क्षमता ही क्या है, एक आप लोग जानते हैं W बराबर F इंटू क्या, D, कॉस थीटा आगे होता है दिशा को बताने के लिए वर्क की, लेकिन यहाँ पे हम W बराबर F इंटू D की बात करें तो ये आपका क्या होता है, बल होती है, और ये क्या होता है आपका, विस्थापन होता है। ठीक, और इसी कार्य करने की जो क्षमता होती है हमारे पास, उसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो किस प्रकार से निकालते हैं, देखिए, बल को हम लोग नापते हैं किस में, न्यूटन में, विस्थापन को किस में मापते हैं, मीटर में। ये लेकिन किस में मेजरमेंट हो रहा है, ये सारा मेजरमेंट किस में हो रहा है आपका, ये सारा मेजरमेंट जो है आपका SI में हो रहा है, जिसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम भी कहते हैं। ठीक ना। अब हम बात कर लें SI की, SI सिस्टम में, तो SI में आपका हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, और इसी को हम लोग कहते हैं जूल। ठीक, न्यूटन इंटू मीटर को ही क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। और यहीं CGS की बात कर लें, तो CGS को आप जानते हैं कि बल को नापते हैं CGS में डाइन में। ठीक, और क्या कहते हैं कि विस्थापन को नापते हैं किस में, सेंटीमीटर में। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डाइन सेमी। ठीक, समझ में आ गया। तो इस तरह से जो है होगा। चलिए ठीक है, अब इसके आगे हम अगले लेक्चर पर बढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। यहाँ तक सब लोग देख लीजिएगा, अगले वाले पे कन्वर्जन हम बताएंगे।